नमस्कार। अगर उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन पब्लिक सेक्टर करियर के अवसर की तलाश है, तो आज हम एक ऐसे ही मौके के बारे में बात करने वाले हैं, जो किसी के भी करियर के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। तो सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 122। जी हाँ, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 122 पेशेवर अफसर हैं जो उत्तर प्रदेश के हेल्थ केयर सेक्टर में एक बड़ा योगदान देने का इंतजार कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि ये मौके असल में हैं क्या। ये 122 पद कहीं और नहीं बल्कि जाने माने कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट यानी KSSCI में हैं। और हाँ, ये कोई आम सीधी भर्ती नहीं है, इस पर गौर करना होगा। ये प्रतिनियुक्ति यानी डेप्यूटेशन पर आधारित एक खास मौका है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये उन लोगों के लिए है जो पहले से ही सरकारी व्यवस्था का हिस्सा हैं। तो असल में यहाँ मौके क्या क्या हैं? चलिए अब इन भूमिकाओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये शानदार अवसर आखिर किसके लिए है। देखिए, चाहे कोई तजुर्बेकार फार्मासिस्ट हो या फिर एक कुशल टेक्नीशियन, यहाँ लगभग हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। जो पोस्ट्स निकली हैं उनकी रेंज काफ़ी बड़ी है, जो हेल्थ केयर सेक्टर में अलग अलग विशेषज्ञता वाले प्रोफेशनल्स के लिए नए दरवाजे खोलती हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि भाई इन पदों के लिए अप्लाई कर कौन सकता है। तो चलिए अब उन जरूरी शर्तों पर नजर डालते हैं जिन्हें पूरा करना इन प्रतिष्ठित पदों में से किसी एक को पाने के लिए जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले चलिए इस जरूरी शब्द प्रतिनियुक्ति को थोड़ा समझ लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का टेम्पररी असाइनमेंट है। मतलब किसी का परमानेंट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बल्कि वो अपनी विशेषज्ञता कुछ समय के लिए दूसरे डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। ये नई स्किल सीखने और अपना नेटवर्क बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका भी होता है। तो यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार या उससे जुड़े किसी ऑटोनॉमस बॉडी यानी स्वायत्त निकाय या यूनिवर्सिटी में एक मौजूदा अधिकारी होना चाहिए। दूसरी बात, वो नियमित आधार पर एक समान यानी एनालॉगस पद पर काम कर रहे हों। तीसरी बात ये कि पद के लिए जो भी योग्यताएं और सर्विस के साल चाहिए वो पूरे होने चाहिए। और आखिर में सैलरी यूपी सरकार के नियमों के हिसाब से ही तय की जाएगी। और हाँ, एक और जरूरी नंबर है जिसे याद रखना है, 56। ये सभी आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा यानी अपर एज लिमिट है। तो ये सुनिश्चित कर लें कि आवेदन की आखिरी तारीख तक इस मानदंड को पूरा किया जा रहा हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। और यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना होगा, ये पूरी तरह से ऑफलाइन है, मतलब फॉर्म्स प्रिंट करके भेजने होंगे, कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। प्रोसेस वैसे तो काफी सीधा है। सबसे पहले अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक जगह इकट्ठा कर लें। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरें और सही विज्ञापन संख्या का जिक्र करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे जरूरी बात, अपना एप्लीकेशन डेडलाइन से काफी पहले भेज दें, बिल्कुल आखिरी दिन का इंतजार ना करें। ये तारीख, इसे तो अभी अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, 31 मार्च 2026। यही एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख है। याद रखिए, कोई एक्सटेंशन नहीं, कोई अपवाद नहीं, तो ये मौका हाथ से जाने ना पाएं। चलिए, खत्म करने से पहले सारी जरूरी जानकारी को एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि कुछ भी जरूरी छूट ना जाए। तो ये रहे सबसे जरूरी पॉइंट्स। नौकरी का प्रकार है डेप्यूटेशन, संस्थान है KSSCI, आवेदन का तरीका है ऑफलाइन और अंतिम तारीख है 31 मार्च 2026। सीधा और सरल है, लेकिन हर डिटेल बहुत मायने रखती है। तो जो भी उम्मीदवार योग्य हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक नौकरी बदलने का मौका नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की हेल्थ केयर के भविष्य में योगदान देने का एक अवसर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई इस मौके को अपने पब्लिक सर्विस करियर का अगला महत्वपूर्ण अध्याय बनाने के लिए तैयार है?